नमस्कार दोस्तों, जिन वाणी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, बच्चों की डिमांड पर आज का टॉपिक लाया गया है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म छपना ही है। जो आज का टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। सबसे पहले बात करें अपने, ये पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की दिशा कौन सी है? पूर्व है। और ये कौन सी है? पश्चिम है। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व में। तो आप बताइए, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान। तो क्वेश्चन आ गया, उगते हुए सूरज का देश या फिर उगते सूरज का देश। उगते सूर्य का देश कौन सा है? जापान। उगते सूरज का देश है जापान। और सूर्य कौन सी दिशा में छिपता है? पश्चिम में। तो यहाँ पर पड़ता है भैया इंग्लैंड, चाहे कह दो ब्रिटेन, चाहे कह दो यूके। ठीक है। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन या इंग्लैंड को कहा जाता है। यहाँ पर ध्रुवों के पास पड़ता है एक देश यूरोप महाद्वीप में, जिसका देश नाम है नॉर्वे। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि में सूर्योदय वाला देश। मध्य रात्रि में सूर्योदय वाला देश, मिडनाइट सनराइज कंट्री नॉर्वे। मध्य रात्रि में सूर्योदय वाला देश नॉर्वे। उगते सूरज का देश जापान। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन। याद हो गया? एक बताओ टावरों, यहां पड़ता है देश, इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। इसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है क्या? दक्षिण का ब्रिटेन। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। किसे? न्यूजीलैंड को। क्लियर हो गया? ये चीज है। तो उगते सूरज का देश जापान, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन, मध्य रात्रि में सूर्योदय वाला देश है नॉर्वे और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। चार लिख लो फटाफट, आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पेपर में छप चुका है 2 बार। विश्व में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है। वेरी गुड। विश्व में सर्वाधिक नहरों द्वारा किस देश में सिंचाई होती है? तो होती है आपको सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश। नहरों का देश पाकिस्तान। क्वेश्चन आ जाए, नदियों का देश। नदियों का देश किसे कहते हैं बच्चों? तो उत्तर रहेगा बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। तो हाँ, तो फटाफट आप क्या करो, लिखो जल्दी जल्दी। तो उगते सूरज का देश जापान, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन, मध्य रात्रि में सूर्योदय वाला देश नॉर्वे, हाँ, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। विश्व में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश। नदियों का देश बांग्लादेश। वेरी गुड। ठीक है, लिख लिया ऊपर वाला? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है आपसे कि हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? वेरी गुड। हिंद महासागर का मोती रतन श्री द्वीप किसको भैया? श्रीलंका को। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, द्वीपों का देश किसे कहते हैं? कंट्री ऑफ आइलैंड, द्वीपों का देश किसे? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? द्वीपों का देश। सर्वाधिक द्वीप भैया इसी देश में है। नेक्स्ट बात करें, आपसे पूछा जाए सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड। अगर पूछा जाए एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस, तो आप कहोगे सर एशिया का पेरिस है थाईलैंड को। और भारत का पेरिस है, भारत का पेरिस जयपुर।
ठीक है ना। एशिया का पेरिस, थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट बात करें भैया, तूफानों का देश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तूफानों का देश किसे कहते हैं? तूफानों का देश भूटान, भूटान को तूफानों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें भैया, 1000 हाथियों का देश, 1000 हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, 1000 हाथियों का देश लाओस, ठीक है। आप बताइए सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं वाला देश? प्राकृतिक आपदाओं वाला देश, प्राकृतिक आपदाओं वाला देश है जापान। एशिया का पहला विकसित देश है जापान, ठीक है ना। फर्स्ट डेवलपमेंट कंट्री इन एशिया, जापान एशिया का पहला विकसित देश है जापान। जहां पर क्या आता है भैया, सबसे ज्यादा क्या आते हैं? भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, साइक्लोन, तो यही आते हैं भैया। एक बताओ, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झील, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा आपको सर क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। चीनी का कटोरा क्यूबा। सांपों का देश, सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। पवन चक्कियों का देश, नीदरलैंड को, ठीक है ना। नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। तो देखो बच्चों, बात करें सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, एशिया का पेरिस है थाईलैंड, तूफानों का देश है भूटान, 1000 हाथियों का देश है लाओस, आपदाओं वाला देश है जापान, झीलों का देश फिनलैंड, चीनी का कटोरा क्यूबा, सांपों का देश है ब्राजील, पवन चक्कियों का देश है नीदरलैंड। वेरी गुड, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड, एक ही बात है। एक क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर। तो आप कहोगे सर 7 पहाड़ियों का शहर या नगर किसे कहते हैं? रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की, जिसे क्या कहा जाता है? पोप का शहर। पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। पोप का शहर रोम, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों का शहर न्यूयॉर्क सिटी, जिन्हें क्या कहा जाता है? एम्पायर सिटी, ठीक है ना, एम्पायर सिटी। उत्तर क्या रहेगा? न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको कुछ न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क शहर कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क शहर है भैया यूएसए के अंदर, ठीक है। ऊंची इमारतों का शहर, ऊंची इमारतों का शहर, जिसे एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को, ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो भैया, आप कहोगे, आपसे क्वेश्चन है कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। एक पूछा जाए आपसे, प्यासी भूमि का, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लिख लिया ऊपर वाले? कहां तक? 7 पहाड़ियों का शहर है रोम, पोप का शहर
रोम। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। ऊंची इमारतों का शहर न्यूयॉर्क। कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश। आप ये बताओ अंध महाद्वीप या फिर काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप या फिर काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका को। अगर बात करें अपने विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप या फिर व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों आपसे, एक तो होता है विश्व का स्वर्ग, ठीक है ना, एक है अपने पृथ्वी का स्वर्ग, एक होता है विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत, एक होता है सूरा और सुंदरियों का शहर, सूरा व सुंदरियों का शहर, एक कहे अपने फैशन की नगरी, ठीक है। ये देखो कुछ एक साल देखो, विश्व का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो आप लोगों से स्विट्जरलैंड को किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आप लोगों से कश्मीर को, ठीक है ना, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर को। देखो विश्व का स्वर्ग मतलब ये क्या कहना चाहता है? आर्टिफिशियल सुंदरता। तो विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, ये पृथ्वी मतलब धरती, नेचुरल सुंदरता। तो आप लोगों से धरती का या पृथ्वी का स्वर्ग है कश्मीर, ठीक है। विश्व की जन्नत है तो आप लोगों से पेरिस। देखो वो कहते हैं ना, आया जन्नत की सैर करा दूं, हैं चलते क्या। तो उसी प्रकार से जन्नत किसे? पेरिस। पेरिस कहां? फ्रांस। सूरा और सुंदरियों का शहर पेरिस, फैशन की नगरी पेरिस, ये चीज है, ठीक है। देखो फटाफट बच्चों, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ लोगों, हाँ आगे देखो बच्चों, फटाफट करते हैं। एक पूछा जाए स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। पूर्व का मोती श्रीलंका, ये चीज है। तो एक पूछा जाए पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को। देखिए दोस्तों, ये हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम थे वो मैंने करवाए हैं और मैंने याद करवाने का प्रयास किया है। और इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को ये पहुंचाएं। हमारा जो चैनल है ओनली फॉर आर्मी को समर्पित है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाते हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। जय हिंद, जय भारत।